तरीके का माहौल हो तो इन्वेस्टर्स को क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए ताकि फोमो से बचे और वेल्थ भी बिल्डअप हो? एब्सोल्युटली। देखिए, पहले तो 3 चीजों को ध्यान में रखना है। क्या ये इन्वेस्टमेंट मेरे फाइनेंशियल गोल्स के लिंक है कि नहीं है? क्या मैं ये डिसीजन तब भी ले लूं अगर ये सोशल मीडिया पे ट्रेंड ना हुआ हो? और तीसरी, क्या मैं इस इन्वेस्टमेंट को 7 साल 10 साल के लिए होल्ड रख सकता हूं कि नहीं? अगर ये तीनों का जवाब अगर हाँ है ना, तो आपने प्लानिंग की है। और अगर इसका जवाब ना आता है तो आई थिंक ये फोमो हो सकता है। और जो इससे क्या कर सकता है, इसकी स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, जो आपका लास्ट क्वेश्चन था दीपाली। पहले तो क्लियर फाइनेंशियल गोल्स आपको रखना चाहिए। आपकी एसआईपी जो आपने सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान किया है, प्रॉपर गोल के साथ लिंक कर, प्रॉपर ईयर के साथ लिंक करके, राइट, उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। एक है ना 48 आवर्स का रूल रखना चाहिए। अगर मैं 40 आवर्स तक वो कोई भी रील हो या कोई भी टिप हो उस पर तुरंत एक्शन नहीं लेता हूं और 48 आवर्स तक मैं है ना वेट करता हूं ना, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये चीज आपका फोमो में कन्वर्ट नहीं होगा। प्रोसेस पर फोकस करना चाहिए, कोई भी पॉपुलैरिटी पे फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो वेल्थ होती है वो क्वाइटली बनती है, रील से आपकी वेल्थ नहीं बन सकती है। ओके, चलिए, तो ये तमाम बातें आपको बताएं कि फोमो से आप किस तरीके से बच सकते हैं, क्या सही और सटीक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस ना हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। जो भी कंटेंट आप देखते हैं सोचकर समझकर डिसीजन लें, स्ट्रैटेजी वेल प्लानिंग के साथ बनाएं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग से ये पैसा बनता है, रिसर्च से प्लानिंग बनता है, लक से या फिर सोशल रील से डेफिनेटली आप अपने फाइनेंशियल्स को ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है, ध्यान रखें। और योर मनी तो है ही, योर मनी जैसे शोज तो हैं ही आपकी मदद करने के लिए, आपकी प्लानिंग को बेहतर बनाने के लिए। चलिए, व्यूअर्स से करते हैं बातचीत। पहले व्यूअर मुकुंद दीक्षित हमारे साथ अब मौजूद हैं सवाल पूछने के लिए। मुकुंद नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। मैडम, मैंने अपना पोर्टफोलियो भेजा हुआ है। जस्ट मेरे को जानना है, जो मेरे पोर्टफोलियो में जो हमने लिया हुआ है, जो भी म्यूचुअल फंड वगैरह, इनमें सब चीज सिस्टमेटिक है या कुछ चेंज करने की जरूरत है? और सभी का जैसे स्मॉल, लार्ज और मिड कैप का जितने भी कोई ऐसा तो नहीं ओवरलैप हो रहा है या उसका कुछ डिसएडवांटेज कुछ है? जस्ट ये जानना था। मुकुंद, 2-3 चीजें बताइए। पहले तो आपने पोर्टफोलियो कब बनाया, कितनी वैल्यू हो चुकी है पोर्टफोलियो की? मैडम, मेरा ये पोर्टफोलियो मैंने बेसिकली मार्च 2025 में शुरू करा था। अभी उसकी वैल्यू है 1.3 लाख अभी समय है। 8-9 महीने हो चुके हैं यानी आपको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैंने अच्छा, और आपके गोल्स क्या हैं? इसी महीने ऐड करा हुआ है। अच्छा, ETF आपने अभी ऐड किया है। तो मुझे 2 चीज और बताइए। एक तो आपके गोल्स क्या हैं, प्लस कोई प्लानिंग है लॉन्ग टर्म में एलोकेशन बढ़ाने की, हर साल 10%, 15%, कुछ इस तरीके की प्लानिंग है तो वो भी बताइए प्लीज। मतलब हमारा जो गोल है मेरा मैडम ये है ना कि आफ्टर 9 या 10 ईयर के बाद मेरे को लगभग 50 लाख चाहिए बच्चे की पढ़ाई के लिए, और 50 लाख चाहिए आफ्टर 10 ईयर घर के लिए, और आफ्टर रिटायरमेंट आई थिंक मतलब मेरी अभी एज है। कितनी बार आपने देखा होगा, ब्रेकआउट तो स्पॉट हो गया लेकिन ऑर्डर लगाते लगाते प्राइस निकल गई। अप्रॉक्स 18 ईयर बाद मेरे को चाहिए लगभग 3 करोड़ जो मैंने सोचा हुआ है। ओके। तो अभी प्रेजेंट में जो SIP है मेरी, ये 32,000 की है। और आप हर साल बढ़ाएंगे भी सिर्फ 10-15% से, राइट? यस। ओके, ठीक है। मैं मुकुंद जी आपके पोर्टफोलियो पर राय ले लेती हूँ विरल से। तो पहले तो मैं इनका विरल जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है वो बता दूं। मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप 150 इंडेक्स फंड है, 5000 पर मंथ, 5000 डिप्लॉय कर रहे हैं निप्पॉन इंडिया निफ्टी 50 ETF में। फिर 4-4 हजार डाल रहे हैं ये लगभग 4 फंड्स में, जिसमें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप, HDFC मिड कैप और इन्वेस्को स्मॉल कैप है। 2-2 हजार डाल रहे हैं 2 फंड्स में, जो कि ICICI प्रू मल्टी एसेट और SBI का PSU फंड है। देन 1500 निप्पॉन इंडिया वैल्यू, 1000 रुपए एडलवाइज गोल्ड एंड सिल्वर फंड्स ऑफ फंड्स। तो ये इनका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है। प्लस इन्होंने प्लानिंग की हुई है जिसमें इमरजेंसी फंड क्रिएट किया हुआ है 1.5 लाख का, 2300 ये EPF में डाल रहे हैं मंथली। EPF में ऑलरेडी कॉर्पस 6 लाख का हो चुका है। NPS में 1 लाख का कॉर्पस है। PPF में जो मंथली है वहां 5000 डाल रहे हैं। PPF में कॉर्पस है 5 लाख का। यानी जो इनके ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट टूल्स है वहां भी इनका लगभग 12 लाख का एक्यूमुलेशन है।
म्यूचुअल फंड सिर्फ इन्होंने इसी साल शुरू की है, तो यहाँ पर इनका जो एलोकेशन हुआ है अब तक वो 1.25 लाख का हुआ है। अब इनके 2-3 सवाल, पहला तो ऑफकोर्स यही कि इनका पोर्टफोलियो कैसा है। 32,000 की SIP कर रहे हैं, पोर्टफोलियो में कुछ बदलाव करना है क्या 10 और 18 साल के होराइजन से। दूसरा सवाल, इनके 3 गोल है। 10 ईयर्स में इनको 1 करोड़ चाहिए, 50 लाख पढ़ाई के लिए बच्चे के, 50 लाख घर के लिए, और 18 साल बाद रिटायरमेंट के लिए 3 करोड़ चाहिए। हर साल 10-15% एलोकेशन इंक्रीज करेंगे। आप थोड़ी सी कैलकुलेशन करके बताइए ये टारगेट्स कितना अचीवेबल हैं, कंसीडरिंग जो अमाउंट इनके पास ऑलरेडी है प्लस इनके पोर्टफोलियो भर रहा है। डेफिनेटली दीपाली, पहले तो पोर्टफोलियो के पॉजिटिव्स और मैं कंसर्न्स ये दोनों को एड्रेस करना चाहूंगा। पोर्टफोलियो रिव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉजिटिव्स हैं इनके, एक तो उन्होंने डेफिनेटली कोर और सैटेलाइट दोनों का सेपरेशन है ओवरऑल पोर्टफोलियो में, वो काफी अच्छा है। इंडेक्स भी निवेश किया हुआ है, एक्टिव का भी काफी अच्छा मिश्रण है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी। गोल्ड का एक्सपोजर भी उन्होंने कंट्रोल्ड एक्सपोजर लिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कंसर्न्स क्या है? 3 कंसर्न्स है। एक तो पहले मिड कैप एक्सपोजर बहुत ज्यादा दिख रहा है। PSU थीमेटिक फंड है, बहुत ही हाई वॉलेटिलिटी का है, तो उनको ध्यान रखना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि इसमें हाई रिस्क और हाई रिटर्न्स और काफी साइक्लिकल्स होते हैं ऐसे जो फंड्स होते हैं, राइट। तो ये मेरे इंप्रूवमेंट क्या पे करना है वो मैं कहता हूं। पहले तो पराग परिक का फ्लेक्सी कैप कंटिन्यू, मोतीलाल लार्ज एंड मिड कैप कंटिन्यू, HDFC का मिड कैप फंड है कंटिन्यू, इन्वेस्को स्मॉल कैप और ICICI का मल्टी एसेट, ये फंड्स जो है 5 फंड्स कंटिन्यू रखना है। एक मिड कैप रखिए, या तो HDFC का मिड कैप रखिए या तो मोतीलाल मिड कैप का 150 इंडेक्स। मेरे हिसाब से HDFC मिड कैप एक्टिव फंड्स मिड कैप एक्सपोजर है तो, राइट। सैटेलाइट पोर्टफोलियो में जो चेंज करना है, निप्पॉन वैल्यू का फंड जो है वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। SBI PSU फंड में से निकल जाइए, या ज्यादा से ज्यादा 5% तक का ही एक्सपोजर रखिए, ज्यादा मत रखिए। गोल फिजिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली अचीवेबल है आपका एजुकेशन प्लस होम वाला, जो आप ओवरऑल आपका जो डेट का भी एलोकेशन है उसको भी यहां पे मैं जोड़ दूं तो डेफिनेटली है। रिटायरमेंट डेफिनेटली वो भी आपका अचीवेबल है, आपके SIP का जो STP आप सोच रहे हो, जो एडिशन सोच रहे हो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो ओवरऑल गोल फिजिबिलिटी भी है। पोर्टफोलियो के जो माइनर चेंजेस है वो मैंने कह दिया है आपको, कोई वैसे कोई इश्यू नहीं है, आप ऑलरेडी ट्रैक पे है। जो माइनर ट्विक करना है वो देख लीजिए। ओके, चलिए तो ये